खुशामदीद व्यूअर्स, प्लंक एंड डिबंक में ट्यून इन करने का शुक्रिया। लेट्स डिग इन। आजम चौधरी को 24 सेकंड के अंदर गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाली पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन पैनल से फारिग कर दिया। द रीजन वाज हिम आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक तो मीडिया पर जो पाबंदियां इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हम फेस कर रहे हैं, ये मीडिया के हवाले से, पाबंदियों के हवाले से बदतरीन दौर है। अरे आजम साहब, ये क्या कह दिया? ये थोड़ी ना जर्नलिस्ट के लिए बदतरीन दौर है, ये भूल गए आप? ये सब तो रूटीन की बातें हैं, असल प्रेसिडेंस तो तब सेट हुआ था। नाउ इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, लेट अस टेल यू व्हाट रियली हैपेंड। 30 जून ईद के दूसरे दिन गवर्नर हाउस में पीएम शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मरियम औरंगजेब भी शामिल थी। अब कहा यह जा रहा है कि इस पैनल में ओपनली जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया गया, रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल व्यूज। पर कमाल है, जब पैनल में ही नहीं बैठने देना था सवाल पूछने पर, तो बुलाया है। गजब बेइज्जती। नवाब असलम रईसानी वाली हरकत करके कंक्लूड कर देनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग सवाल करते जाए, फिर मैं जवाब दूंगा सबको। सिफला और फशील में एबटाबाद दर्द के ऑपरेशन का इम्कान है। जी और सवाल? जी और सवाल? जी कोई और सवाल? नो कमेंट्स। Do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. Although इन जर्नलिस्ट का कहना था कि उन्हें पीटीवी के 2 प्रोग्राम से भी निकाल दिया गया है, लेकिन इसमें इनके लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि 24 सेकंड्स में इनका खुदा हाफिज करने पर ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शॉर्टेस्ट इंटरव्यू एवर कंडक्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को कंप्लीटली डिनाई किया कि वो पीटीवी के एम्प्लॉय नहीं है, बट ऑल्सो डिडंट गिव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रूथ बिहाइंड रिमूविंग हिम फ्रॉम द पैनल। ये सुन के मुझे एक तेजा हुआ, शायद ये पहले भी कहीं हो चुका है। You really have to draw a distinction. You name one journalist who's missing, one journalist who's being shot, one journalist who's being kidnapped, one journalist whose ribs are broken, and one journalist who's missing. Now you listen to me. इमरान रियाज को डिसअपीयर हुए 2 महीने हो चुके हैं और उनकी वापसी के लिए कोई इकदाम हो भी रहे हैं या नहीं, ओनली गॉड नोज। आई थिंक वी आर आउट ऑफ दैट फेज व्हेन मजम्मत करना वाज इनफ। इस नाजुक सूरत हाल की ग्रेविटी समझें। I mean, it has even rattled मंसूर अली खान। सवाल पूछना खतरनाक भी हो सकता है। अगर सवाल पूछ लिया तो फिर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। ऐसी ही गलती सीनियर सहाफ़ी और लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी ने भी की, जिन्होंने मेरे कायद से Wait a minute, what did he say? जिन्होंने मेरे छोटे कायद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर इतना कुछ कह ही रहे हैं तो ये भी जाने देना था। नाज़रीन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछने पर मेरे वजीर आजम ने आजम चौधरी को नौकरी से निकलवा दिया, ताकि आइंदा कोई सहाफ़ी सवाल करने की गलती ना करे, बल्कि सिर्फ देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए जाएं। यही मुस्लिम लीग नून मेरे कप्तान के दौर में आज़ादी इजहार की चैंपियन बना करती थी और मेरे कप्तान को तनकीद का बनाया करती थी। तनकीद की कोई खबर चलाई तो 5 साल सराफों के पीछे। इस कानून के तहत इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम को, मीडिया को, सियासी मुखालफिन को जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी, लूटमार, करप्शन के ऊपर तनकीद करें, उनको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में जर्नलिज्म की ट्रू स्पिरिट जाग गई है दोस्तों। Oh no! Although it is very fancy of PTI to call out the government for sacking the journalist from his position. Back in 2020, Matiullah Jan was also abducted and then released after 12 hours. चलो एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि वो अभी गए नहीं थे, कि वापस तरोताज़ा पहुंचा दिए गए। But funnily, उस वक्त this is what our now Prime Minister said back then. Disappearance of senior journalist Matiullah Jan is highly condemnable and matter of deep concern. The government's campaign to muzzle the media and critical voices is simply shameful. If something happens to Matiullah, PM will be held responsible. अब सर मतीउल्लाह जान वाला तो हो गया, लेकिन अगर इमरान रियाज खान को कुछ हो गया तो इसका जवाब कौन देगा? ये भी शायद अल्लाह जी आखिरत वाले दिन ही बताएं।
So far, if you ask us about the accountability in Pakistani politics, तो सब कुछ एकदम इस स्पाइडरमैन मीम की तरह चल रहा है। कुर्सी से उतरते ही अचानक अपने वाले काम गवर्नमेंट को करता देखकर गलत लगने लगते हैं। इसीलिए आजम साहब, ऐसे थोड़ी होती है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म तो जावेद चौधरी से सीखे। ऐसा कंटेंट बनाए कि 4 लोग बोलें ये जर्नलिस्ट है या हकीम। Wait for it. Here it comes. Almost there. I am the one, the way your son don't need. Now let's touch up on what's new in election हो रहे हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि आप इलेक्शन कमीशन को थोड़ा वक्त ज़्यादा दे दें तो बेहतर होगा। समझ गया। ये बताएं इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन पता नहीं अब ये करवा आपका क्या ख्याल है असेंबली में होते हैं क्या क्या असेंबली में आज देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 14 अगस्त हम जा रहे हैं। उनको तो बस आप छोड़ ही दें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या कहते हैं इलेक्शन मानेगा कौन, मुझे सिर्फ ये बताएं। क्या ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जा रहा है इसलिए कि अपेरेंटली तो कोई एक भी पॉलिटिकल एंटिटी ऐसी नहीं है जो कह रही हो कि इलेक्शंस वक्त पे नहीं होने चाहिए। सब पीटीआई तो कह ही रही है, मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है, पीपल्स पार्टी कायरा साहब ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि हमने तो कह दिया है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत से आगे बढ़ी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने यहाँ भी तक कहा कि निगरान गवर्नमेंट भी अपनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकती। मौलाना साहब खुद कर उनके नुमाइंदे हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भाई ये खबरें गलत है कि हम 1.5 साल की तोसी चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर। But before that, trouble in paradise. मौलाना फजलुर रहमान is upset because उनके 2 संगी यानी नवाज शरीफ and आसिफ अली जरदारी met without him in Dubai. Take a look. नून लीग को दुबई मीटिंग के हवाले से पीडीएम में शामिल जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत, कहा पीडीएम में एक तहरीक थी जिसकी अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं हुए बल्कि मनसूबा बंदी से हुए, सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, 1 माह में मरकज़, सिंध और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। But according to शाहिद खाकान अब्बासी, ये तो बस एक इनफॉर्मल सी मीटिंग थी। अखबारी खबरें आई हैं, मुझे भी किसी कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं थी ये। अगर ये इनफॉर्मल हुई है तो उसकी खबरें इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या फर्क होता है? फॉर्मल ये होती है कि रखी जाती है, उसका कोई मकसद होता है। इनफॉर्मल आप एक जगह में हो, आप जैसे मुलाकात एक्सीडेंटली रन इनटू नहीं, आप जहाँ मुलाकात कर लेते हैं एक ही शहर में है। पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टीज के लीडर्स इलेक्शन की सरगोशियों के दौरान मिलकर एक दूसरे से ईद की मसरूफियात पूछने थोड़ी बैठे होंगे। लेकिन वैसे मौलाना साहब को भी बिला वजह पीडीएम ख़त्म करने की पसूड़ी नहीं डालनी चाहिए थी। जब इलेक्शंस होंगे तब ये इत्तेहाद सबसे मजबूत होगी, क्योंकि आखिर यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स भी तो खेलना होगा ना इन्होंने। अब हम आपको सुनाते हैं ऐसी बात जो वाकई पाकिस्तान के 75 साल में किसी ने भी नहीं की होगी। मतलब ऐसी बात थी कि वसीम बदामी भी स्पीचलेस रह गए। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि वो डेट देनी शुरू कर दे और इलेक्शन कमीशन की वो बन जाए, डिक्टेशन देनी शुरू कर दे इलेक्शन कमीशन को। ये काम ही नहीं है उनके करने का, ये काम इलेक्शन कमीशन के करने का है। इनका ये जवाब इतना अनबिलीवेबल था कि वसीम बदामी ने ये एक ही सवाल 3 तरह से पूछा, पर जनाब इस एक जवाब पे ही टिके रहे। नहीं, मसलन अभी आप कह रहे हैं 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ना कराए तो फिर लोग किधर जाएं? सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं नहीं करा रहा तो क्या करें? ना भी कराए तो सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं आ सकती। तो फिर कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। यानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी इससे पहले, वो अगर 5 साल मुकम्मल कर रहे होते, इलेक्शन का टाइम आया था, असेंबली के एक्सपायरमेंट का टाइम आया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ आप लोग देखते, वो कहता मैं नहीं कराता इलेक्शन, जाओ। तो इमरान खान ही वजीर आज़म रहते हैं बस 8-10 साल होता। आपके मुल्क से कोई बैरून मुल्क बाहर से हमला कर दे तो जज जो है वहाँ बंदूकें लेके पहुंच जाएंगे बॉर्डरों पे। उनका काम ही नहीं है ये करना या वो ऑर्डर देना। तो किसका काम है? अगर इलेक्शन कराने की मजाज थोड़ी गई मैं नहीं कराता इलेक्शन, तो कौन बोलेगा उसको कि कराओ भाई, आईनी तकाजा है। कोई नहीं कह सकता कि मैं इलेक्शन तो जज जो है वहाँ बंदूकें लेके पहुंच जाएंगे बॉर्डरों पे। जजेस का काम तो पौधे लगाना भी नहीं होता। पर आपके मुताबिक तो उन्हें अपना काम ही नहीं करना चाहिए, which is to ensure ECP carries out elections as per the law. बदामी साहब सुप्रीम कोर्ट की नहीं, इलेक्शन कमीशन की आईन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वो पूरा ना करे तो सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर उसको देखें, बट नॉट सुप्रीम कोर्ट। Wonder who these stakeholders are if not the Supreme Court of Pakistan. ECP भी शायद सिर्फ हिप्नोटाइज, मैग्नेटाइज और मेजमराइज के फार्मूला के अंदर काम करती है। ECP का काम ही इलेक्शंस करवाना है। ये मिस्ट्री ना जाने कब सॉल्व होगी कि क्यों फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अवाम को we're not ready yet के लारे लगाती रहती है। स्पीकिंग ऑफ दैट, इजराइल ने खुद से वो कर दिखाया जो आज तक उनसे UN ना करवा सकी। They spoke of human rights violations in Pakistan.
Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture and other ill treatment and bring perpetrators of such acts to justice. बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। इन्हें डिफेंड करें या इन्हें लताड़ें। यहाँ पर प्लंक एंड डबंग की टीम भी कंफ्यूज रह गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिग ऑक्सीमोरॉन दैट इज कमिंग फ्रॉम इजराइल। इस स्पीच में अगर पाकिस्तान के नाम को इजराइल के साथ रिप्लेस करके दोबारा पढ़ा जाए तो बिल्कुल फिट बैठेगा। अब ये खबर चली ही थी कि अता तारर एंड शेरी रहमान डिसाइडेड टू हैव अ फील्ड डे विद दिस न्यूज़। पता चल गया कि इमरान खान इजरायली एजेंट क्यों कहलाए जाते हैं और इजराइल ने इमरान खान के हक में डॉक्यूमेंट जमा कराया है जो कि क़यामत तक मुंह बोलता सबूत रहेगा कि ये इजराइल बैक्ड पार्टी है, फॉरेन फंडेड पार्टी है और ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ऑपरेट कर रही है। बहुत शुक्रिया। कहाँ का लिंक कहाँ जोड़ दिया। इस पर हम अपनी गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को दाद पेश करते हैं। अब इसके बाद एक्सपेक्टेडली एंटी पीटीआई ब्रिगेड ने अपने सेंटिमेंट्स की सुनते हुए समा की इस पोस्ट से इंस्पिरेशन लेकर ऐसा कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया विद द हैशटैग इजरायली नवाज नियाजी बेनकाब। एक बात तो वाकई माननी पड़ेगी, इजराइल का ये कमेंट couldn't have come at a worse time for इमरान खान। On the other hand, डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे राइटफुली क्रिटिसाइज होकर इजराइल ने भी यूएन में जाने से पहले सोचा होगा कि चलो आओ पाकिस्तान पे ही कुछ बोल देते हैं, एक यही तो मुल्क है जिस पे फिंगर पॉइंट करने से हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा। आग ऐसी लगाई कि मज़ा आ गया, कंस्पिरेसी के पैसे पूरे। अगर आप भी इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी को 40 करोड़ तक बढ़ाना चाहते हैं तो अनकट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।